सर मैंने गाड़ी पीछे वाले गेट में लगवाई है, अंदर बहुत भीड़ है, अगर हम थोड़ी देर रुकेंगे बहुत बवाल हो जाएगा। सो कौन गाड़ी में बैठो जल्दी से, क्विक। आप बताइए सर, आपने अपने मंगेतर अनन्या ठक्कर से शादी तोड़कर इनसे शादी क्यों की है? क्या जैसे आपने शादी तोड़ी है अनन्या ठक्कर के साथ, क्या आप बिजनेस से भी अलग हो रहे हैं? सर आप इस तरह से छिप छिपा कर कैसे जा सकते हैं? और आपने अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो बैक डोर से आप इस तरह से छिप कर क्यों जा रहे हैं? बताइए हमें सर, आपने इस गरीब लड़की के साथ शादी क्यों की है? क्या है कोई पब्लिक स्टंट है? सर आप इस तरह से नहीं जा सकते। आप चलो यहाँ से। बताइए आप ऐसे चुप रह सकते, हमारे दर्शक जानना चाहते, बताइए प्लीज। अभी अभी खबर मिली है कि मिस्टर आर्यमन मेहता अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और वो जल्दी ही अपने घर पहुंचने वाले हैं। हमारे देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ आप सभी लोग जुड़े रहे, क्योंकि आपको पल पल की खबर सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। वो रिपोर्टर्स बोल रहे हैं कि आर्य भाई एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और उस कृष्णा के साथ थोड़ी देर में घर पर आने वाले हैं। देखा मॉम, शादी की वीडियो मीडिया तक पहुंचा के कितना फायदा हुआ। ये सच नहीं है। ये आर्यमन ऐसा कर ही नहीं सकता। ये जो न्यूज में चल रहा है, ये जो फोन पे मैंने देखा, ये सच हो ही नहीं सकता। मैं अभी आर्यमन को फोन करके आती हूँ। क्या फायदा भाभी? आपके आर्यमन ने जो हमारी बेइज्जती करनी थी वो तो कर दी ना उसने। दे दिया ना मेरी बेटी को धोखा। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर वार्न कर रही थी, बार बार बोल रही थी कि आर्यमन मेरी अनन्या के लायक नहीं है। अरे आर्यमन तो अनन्या से शादी भी नहीं करना चाहता था। बाहर से साधु महात्मा जैसे अच्छा बनने का दिखावा करता है, पर अंदर से आपका बेटा आर्यमन राक्षस है, राक्षस। देखो देखो कैसे दिल तोड़ दिया मेरी बच्ची का। रिजला प्लीज। क्या प्लीज? ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। कम ऑन डैड, हम बातें करें या ना करें, बाहर जो मीडिया वाले खड़े हैं वो तो बातें कर रहे हैं ना। सालों से जो आपने इज्जत बनाई है उसके मजे ले लेके इज्जत उछाली जा रही है आपकी। मैं तो कहता हूँ आप बाहर जाओ और मीडिया वालों को क्लियर करो। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि उनको जाके बोल दो कि हमारा उस आर्यमन से कुछ लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली। मैं तो ये कहूंगी कि हमको आर्यमन को इस घर में घुसने भी नहीं देना चाहिए। ये मीडिया वाले भी कमाल है। सलमान की शादी क्यों नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम, आपने शादी क्यों कर ली तो प्रॉब्लम। जाके कोई अच्छी न्यूज क्यों नहीं ढूंढते हैं लोग। ड्राइवर जल्दी से कर चलो, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। मैं जानती हूँ कि हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी। तो ये मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ कि आप पर कोई दबाव, कोई मजबूरी नहीं है कि आप मुझे अपने घर लेकर जाएं और ये रिश्ता निभाएं। हम दोनों ही जानते हैं कि हमारी शादी किस हालात में हुई है। आप सभी लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा आर्यमन कभी ऐसा कर सकता है क्या भला? भाई साहब आप तो जानते हैं आर्यमन को, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। अरे जो लड़का इस परिवार के लिए जान दे सकता है, वो इस परिवार की इज्जत को हवा में कैसे उछाल सकता है? आपके बेटे ने सिर्फ परिवार की इज्जत को हवा में नहीं उछाला है, उसने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। एक बार उसने नहीं सोचा कि अनन्या के दिल पर क्या बीतेगी। और कुंदन आप बार बार मेरे बेटे को दोष देते रहे, उसे कोसते रहे, हर बार सिर्फ ये कहते रहे कि आर्यमन इस घर का वो चांद है जिसमें कोई दाग नहीं। देख लो कुंदन, आज आपके उसी सो कॉल्ड चांद ने हमारे इस खानदान पर एक दाग लगा दिया है। खासकर हमारी बेटी पर। लोग तो यही कहेंगे ना कि जरूर हमारी बेटी में कोई कमी है, इसलिए आर्यमन ने अनन्या को छोड़कर उस गरीब लाचार लड़की को अपने ज्यादा लायक समझा, पर हमारी बेटी को नहीं। अनन्या आपके आर्यमन से कई ज्यादा अच्छा तो मेरा सिड है। कम से कम जो उसके दिल में है वो उसके फेस पर तो है। कम से कम आपके आर्यमन की तरह मेरा बेटा सिड किसी को धोखा तो नहीं देता। इस घर में कोई एक गलती कर दे तो हमारे प्यारे राजा जी श्री श्री आर्यमन जी उसे पूरी जिंदगी भर सजा देते हैं, और खुद इतनी बड़ी गलती करके आए।
वाह, स्टॉप इट मेघना। आई एम श्योर वहाँ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि उस कृष्णा से शादी करने के लिए आर्या ब्रो मजबूर हो गए होंगे। एग्जैक्टली। अनन्या दी के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते आर्यजीत। पिया, मत बोलो उसे जीत। हमारे अनन्या के प्यार को ठुकराया उसने। अरे उस लड़की ने मेरे बेटे को बहलाया फुसलाया होगा। उसने मेरे बेटे को बहला फुसला के उसे मजबूर किया होगा ऐसा करने के लिए। मेरा आर्यमन ऐसा कैसे कर सकता है? ब्रावो मॉम, ब्रावो। आपको तो वो लड़की कृष्णा बहुत पसंद थी ना। अब बात राजा जी पर आई है तो आप उसे दोषी ठहरा रही। हाँ, वो मुझे पसंद थी, लेकिन मैं उसकी चालबाजियां समझ नहीं पाई और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो लड़की मेरा घर तोड़ सकती है। क्या सच है, क्या झूठ है, उसने जानबूझ के किया या मजबूरी में, ये सब तो आर्यमन वापस घर आएगा तभी पता चलेगा ना। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता कि कृष्णा अपनी खुशी के लिए किसी और की खुशी छीन सकती है। हाँ मम्मी जी, चरण कहाँ है आपके? साक्षात दंडवत प्रणाम। इतना कुछ हो गया, आर्यमन और उस लड़की ने आपकी पोती की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके बाद भी आप उन्हीं की साइड ले रही हैं। ना, वो इन्हीं साइड नहीं लेती। मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, और क्या सच है वो तो आर्यमन घर आएगा तभी पता चलेगा ना। अरे मन अब इस घर में नहीं आएगा माँ। ये क्या कह रहे हो आप डैड? वही जो तुमने सुना। क्या हुआ? ट्रैफिक पुलिस है सर आगे। मैं जाके एक बार बात करके आता हूँ, आप लोग रुकिए। क्या हुआ, इतना ट्रैफिक क्यों लगा रहे हैं? सर आगे कुछ रैली चल रही है, इस रोड को क्लोज किया है ताकि ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं देख कर आता हूँ, तुम दोनों गाड़ी से बाहर मत आना। एक्सक्यूज मी सर, क्या हो रहा है? आगे कुछ रैली निकल रही है, इसलिए इस रूट को बंद किया है ताकि ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको घूमकर जाना पड़ेगा सर। देखिए, इस वक्त मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है, ये रास्ता खोलिए और मुझे जाने दीजिए। अरे मन इस घर में अब नहीं आएगा। धोखा दिया उसने मुझे, मेरे भरोसे को तोड़ा है, मेरे विश्वास का खून किया उसने। मेरा गुरूर था वो। अरे उस गुरूर ने आज मेरा सर शर्म से झुका दिया। उसने भी वही किया तो उसके बाप ने किया सबके सामने। सबको छोड़कर चला गया था, कल से मैं डुबोकर पूरे परिवार को लोगों के सामने शर्मिंदा होने के लिए। एक बार नहीं सोचा उसके परिवार का क्या होगा, उसके दोस्त का क्या होगा, और वही काम आज आर्यमन ने किया। आज उसने साबित कर दिया कि वो उसी भरत का खून है। मेरी गलती है,
मेरी मती मारी गई थी तो मैंने दोनों बाप बेटों पर विश्वास किया। पहले उसने धोखा दिया और अब इसने। I'm sorry भाभी, माफी चाहता हूं। जो काम भरत नहीं करके गया था ना, आज वो काम आर्यमन ने कर दिया। उसने इस परिवार को तोड़ दिया आज। और आज के बाद मैं और आर्यमन एक घर की छत के नीचे नहीं रह सकते। मोहन 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 कहाँ चला गया? अनजाने शहर में उतर के कहाँ चला गया मोहन?